आज हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है केवीएस और एनबीएस के, जो कि एग्जाम्स के पर्पज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप एक बार इन क्वेश्चन को जरूर देख लेना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हाइब्रिड लाइब्रेरी डील विद, हाइब्रिड लाइब्रेरी है वो किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे कि लाइब्रेरी क्या है। लाइब्रेरी क्या है? लाइब्रेरी एक बुक ऑफ कलेक्शंस, ठीक है, कलेक्शन है बुक्स का लाइब्रेरी। वो क्या, ये क्या है कि कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री कंपोनेंट। लाइब्रेरी क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री कंपोनेंट, ठीक है। वो थ्री कंपोनेंट कौन कौन से हैं? बुक्स, इसको हम डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं, बुक्स, स्टाफ या रीडर। बुक्स जो कि रिप्रेजेंट करता है इंफॉर्मेशन ऑफ सोर्सेस, ठीक है, इंफॉर्मेशन ऑफ सोर्सेस बुक्स, इंफॉर्मेशन ऑफ सोर्सेस बुक्स। ये यूजर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा मैनी रिसोर्सेज के थ्रू, जैसे कि हो गया कि आपका बुक्स, जर्नल, मैगजीन, ठीक है, मैप, कलेक्शंस। तो इनके थ्रू आपको क्या, यूजर्स को ये क्या करेगा कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। और जो स्टाफ है, स्टाफ क्या करता है? बुक्स और रीडर के जो बीच में इंटर कनेक्शन कराता है, वो कौन कराता है? स्टाफ कराता है, ठीक है। ये इन दोनों को मिलाने का काम करता है। वो कौन काम करता है? स्टाफ काम करता है। स्टाफ लाइब्रेरी की मेन लाइफ होता है, ठीक है। और जो रीडर है, रीडर क्या है? रीडर रिप्रेजेंट करता है कि जो इंफॉर्मेशन होती है, जिसको इंडिविजुअल नीड होती है, ठीक है, वो रीडर क्या करता है? उसको नॉलेज प्रोवाइड कराता है, ठीक है, नॉलेज, इंफॉर्मेशन। तो ये होता है रीडर का वर्क। तो ये मेन इंपोर्टेंट है। ये थ्री जो कंपोनेंट है लाइब्रेरी के, इनको हम क्या बोलते हैं? ट्राइनिटी, ट्राइनिटी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्राइनिटी को कौन कौन से हैं लाइब्रेरी के अंदर, तो वो कौन कौन से हैं? बुक, स्टाफ, रीडर। तो ये मेन है, ठीक है। तो उसके बाद आता है कि ये लाइब्रेरी के तीन ऐसे कंपोनेंट होते हैं। तीन, लाइब्रेरी कितने टाइप्स की होती है? लाइब्रेरी थ्री टाइप्स की होती है, ठीक है। तो वो कौन सी होती है? थ्री टाइप्स कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट है पब्लिक लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी। सेकंड एकेडमिक लाइब्रेरी, और जो थर्ड होता है वो होती है स्पेशल लाइब्रेरी, ठीक है, स्पेशल लाइब्रेरी। जो पब्लिक लाइब्रेरी होती है ना, वो क्या क्या वर्क करती है? पब्लिक लाइब्रेरी ये वर्क करती है कि वो सभी को फ्री ऑफ, मतलब फ्री नॉलेज प्रोवाइड कराती है, ठीक है। पब्लिक लाइब्रेरी का वर्क होता है कि वो सभी को फ्री नॉलेज प्रोवाइड कराती है, ठीक है। और जो एकेडमिक लाइब्रेरी होती है, वो एकेडमिक लाइब्रेरी कहाँ होती है? जैसे कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो एकेडमिक लाइब्रेरी कहाँ होती है? स्कूल, कौन कौन सी होती है? स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में होती है ये एकेडमिक लाइब्रेरी। तो ये ये हाइब्रिड लाइब्रेरी है, जो मेनली कहाँ यूज की जाती है? यूनिवर्सिटीज के अंदर डिजिटल लाइब्रेरी होती है ये, जो कि यूज की जाती है, ठीक है। तो हाइब्रिड लाइब्रेरी क्या है? हाइब्रिड लाइब्रेरी के भी टू कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से? प्रिंट कलेक्शन और डिजिटल कलेक्शन। हाइब्रिड, तो बात करेंगे अब हाइब्रिड लाइब्रेरी क्या है, ठीक है, ठीक है। तो हाइब्रिड लाइब्रेरी वो लाइब्रेरी होती है जिसमें प्रिंट और डिजिटल दोनों ही फॉर्म में इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज प्रोवाइड कराए जाते हैं, ठीक है। इसमें प्रिंट और प्रिंट कलेक्शन, डिजिटल कलेक्शन, ठीक है। प्रिंट कलेक्शन में और डिजिटल कलेक्शन में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, कराई जाती है। तो बात करेंगे कि अब हम ये प्रिंट कलेक्शन क्या है, ठीक है। प्रिंट रिसोर्सेज वो होते हैं जिनमें कि जो लाइब्रेरी सेल्फ के अंदर जो रिसोर्सेज स्टोर की जाती है ना, उनको हम बोलते हैं प्रिंट कलेक्शन। इसमें कौन कौन से रिसोर्सेज स्टोर की जाते हैं? जैसे कि प्रिंटेड बुक्स हो गई, ठीक है, प्रिंटेड बुक्स, मैगजीन्स, ठीक है। और क्या क्या कलेक्ट किया जाता है? रेफरेंस बुक, न्यूज़पेपर, ठीक है, और रेफरेंस बुक,
क्या है जो कि स्टोर की जाती हैं लाइब्रेरी के अंदर, ठीक है। और डिजिटल कलेक्शन क्या होता है, क्या होता है ये डिजिटल कलेक्शन? वो इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज होता है जिसको हम स्टोर करते हैं डिजिटली, लाइक जैसे कि कंप्यूटर के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू क्या करते हैं, हम इसको एसेस करते हैं, ठीक है। तो एसेस थ्रू कंप्यूटर और इंटरनेट, ठीक है। क्लियर है ये? तो हम कंप्यूटर और इंटरनेट के थ्रू क्या क्या स्टोर करेंगे, लाइक इलेक्ट्रॉनिक बुक हो गई, बुक्स, ठीक है, ई मैगजीन, और क्या क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक जर्नल्स, ठीक है, और डेटाबेस, डिजिटल रिसोर्सेज, और जो मेन होगा ना आपका वो होगा कि मल्टीमीडिया रिसोर्सेज, ठीक है, मल्टीमीडिया रिसोर्सेज। तो ये क्या है, कंप्यूटर और इंटरनेट के थ्रू असेस किए जाते हैं, और ये प्रिंट कलेक्शन के थ्रू असेस किए जाते हैं। और जो सबसे मेन है ना, सबसे मेन टूल जो यूज किया जाता है इसमें डिजिटल कलेक्शन में, वो क्या है, ओपेक। क्या है ये ओपेक? ऑनलाइन पब्लिक असेस, ऑनलाइन पब्लिक असेस कैटलॉग, ठीक है। ये यूज किया जाता है ओपेक, मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कि लाइब्रेरी में यूज किया जाता है सर्च के लिए, ठीक है, बुक को सर्च करने के लिए ओपेक का डिजिटली यूज होता है। अब इसी के थ्रू क्या हो गई, डिजिटल जो लाइब्रेरी है वो डिजिटल हो गई है और थोड़ा ग्रो करने लगी है अब लाइब्रेरी, ठीक है। तो किसके थ्रू? ओपेक के थ्रू, ठीक है। तो ये मेन पॉइंट है जो याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो डेविड, नेक्स्ट क्वेश्चन है डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन डीडी इज नाउ लुक्ड आफ्टर बाय, ठीक। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन डीडीसी इज नाउ लुक्ड आफ्टर बाय। तो अब जो डीडीसी है इसका जो अब रख रखाव है वो किसके द्वारा होता है? तो इसमें से क्या होगा, यूनेस्को, सिलिप या एएलए या ओसीएल से। तो अब उसका पहले क्या होता था कि डीडीसी का जो भी कार्य होता था वो एएलए के द्वारा होता था, बट अब उसका जो रख रखाव है वो क्या है, ओसीएलसी के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? ओसीएलसी। तो बात करेंगे पहले कि डीडीसी क्या है। डीडीसी क्या है? डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन। ये कब आया था? ये आया था 1876 में। कब आया था ये? 1876 में। और ये किसके द्वारा आया था? मेलविन डेवे के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा आया था? मेलविन डेवे के द्वारा आया था। अब जो इसका रख रखाव है, इसको जो मेंटेन करके रखता है या पब्लिश होता है, वो किसके द्वारा हुआ है? ओसीएलसी। तो ओसीएलसी क्या है? ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी, ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। क्या है ये? ठीक है, ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। क्लियर है यहां तक? तो ये मेलविन डेवे के द्वारा आया था डीडीसी। और जो ये कौन थे? ये अमेरिकन लाइब्रेरियन थे ये, ठीक है, और एजुकेटर थे, ठीक है। ओसीएलसी के द्वारा ये अब इसका रख रखाव होता है, ठीक है। इसको पब्लिश किया गया है ओसीएलसी के द्वारा। बट जो डीडीसी है ये क्या वर्क करता है, इसका पर्पस क्या है? डीडीसी ऑर्गेनाइज कराता है बुक्स को, ठीक है, एंड नॉलेज, लाइब्रेरीज में नॉलेज प्रोवाइड कराता है और बुक्स प्रोवाइड कराता है, ताकि जो यूजर्स है उनको इजीली क्या हो, जो नॉलेज है वो इजीली गेन हो सके, इजीली फाइंड हो सके, ठीक है। तो ये एक सिस्टमैटिक ऑर्डर के रूप में भी काम करता है, एक सिस्टमैटिक तरीके से वर्क करता है ये, ठीक है, डीडीसी। तो ओसीएलसी क्या है? ओसीएलसी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। क्या ये? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो कि जिसको कौन? लाइब्रेरी ऑर्गेनाइज कराती है, जो कि सर्विस प्रोवाइड कराता है लाइब्रेरी में। ये नया एडिशन है। क्या ये? न्यू एडिशन ऑफ डीडीसी। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? न्यू एडिशन, न्यू एडिशन ऑफ डीडीसी। और ये जो
डेटाबेस है ना, जो डीडीसी का डेटाबेस होता है उसको भी क्या करता है ये ओसीएलसी मेंटेन करके रखता है, ठीक है। और जो ऑनलाइन डीडीसी क्या है, एक ऑनलाइन वर्जन प्रोवाइड कराता है, ठीक है। वेब देवे ऑनलाइन वर्जन, वेब देवे, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जो ये ओसीएलसी है ये ऑनलाइन वर्जन है जो कि वेब देवे के ही थ्रू आया था, मतलब इसको वेब देवे ऑनलाइन वेब वर्जन या वेब देवे प्रोवाइड कराता है ये, ठीक है। आंसर हो जाएगा ओसीएलसी। बात करेंगे कि यूनेस्को क्या है। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, एजुकेशन साइंटिफिक एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो क्या है यूनेस्को, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और जो ये सिलेब है ये क्या करवाता है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस को ये क्या करता है, प्रमोट करता है। और ये प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराता है, ठीक है। और इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या हो जाएगी, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल, ठीक है। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो कि लाइब्रेरियन और इंफॉर्मेशन प्रोफेशन के लिए वर्क करता है। और एएलए क्या है, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ठीक है। और ये क्या है, सबसे लार्जेस्ट लाइब्रेरी एसोसिएशन है। एएलए क्या है, लार्जेस्ट लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो ये यहाँ तक क्लियर है। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, विच टाइप ऑफ बुक्स शुड बी वेटेड इन अ लाइब्रेरी। किस प्रकार की पुस्तकें लाइब्रेरी से हटाई जानी चाहिए। तो वो ऐसी कौन सी बुक्स हैं जो लाइब्रेरी से हटाई जानी चाहिए, तो वो कौन सी हैं, सुपरसेडेड एडिशंस, ठीक है, थेसरस या डिक्शनरी या इंसाइक्लोपीडिया, तो वो कौन सी हैं। तो वेडेड का मतलब क्या होता है, वेडेड का मतलब होता है कि जो डैमेज होती है बुक, जो अनयूज्ड होती हैं, ठीक है, जिसको हम यूज नहीं कर सकते, जो आउटडेटेड होती हैं, कौन सी होती हैं, जो डैमेज होती हैं, डैमेज बुक, ठीक है, या आउटडेटेड बुक। हम लाइब्रेरी में नहीं रख सकते ना आउटडेटेड बुक्स को। और डुप्लीकेट, ठीक है, डैमेज आउटडेटेड, उसको भी हम लाइब्रेरी के अंदर नहीं रख सकते, ठीक है। तो ये क्या हो गई, वेटेड बुक्स हो गई, जिनको हम लाइब्रेरी के अंदर नहीं रख सकते, ठीक है। वेटेड का मतलब ही है कि पुरानी और जो बेकार चीज है ना उनको हम लाइब्रेरी के अंदर नहीं रख सकते, ठीक है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, सुपरसेडेड एडिशंस, ठीक है। सुपरसेडेड का मतलब होता है पुराना एडिशन, ठीक है। तो उन सबको हम क्या करेंगे, लाइब्रेरी के अंदर नहीं रखेंगे। तो ये हो गया इसका, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टैंडर्ड साइज ऑफ ए कैटलॉग कार्ड। जो कैटलॉग कार्ड होता है उसका स्टैंडर्ड साइज क्या होगा, क्या होना, सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर या 12 सेंटीमीटर या इंटू 7 सेंटीमीटर या 11 इंटू 5 या 10 इंटू 4, क्या होगा। कैटलॉग का जो साइज होता है वो क्या होता है, 12.5 इंटू 7.5 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। और जो ये कैटलॉग कार्ड है इसमें ये क्या, कार्ड में क्या कंटेंट होता है, ठीक है, जो कि ये साइज है ना, ये 12.5 इंटू 7.5 सेंटीमीटर ये लाइब्रेरीज में यूज होता है, ठीक। इस कार्ड के जो कंटेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऑथर, ठीक है, टाइटल, सब्जेक्ट और कॉल नंबर, ठीक है। ये सब क्या है, कैटलॉग कार्ड के अंदर होता है। तो ये कैटलॉग कार्ड क्या होता है, कैटलॉग एक छोटा सा कार्ड होता है जिसको हम लाइब्रेरी के अंदर यूज करते हैं। पहले क्या होता था कि जब ये कंप्यूटर और ओपेक सिस्टम वगैरह नहीं आया था तो हम क्या करते थे कि जो कैटलॉगिंग कार्ड होता है ना उसके थ्रू बुक सर्च की जाती थी, उससे पता चल जाता था कि कौन सी बुक कहाँ पर है, ठीक है। उसमें क्या होता था कि ऑथर्स और टाइटल नंबर, सब्जेक्ट, कॉल नंबर, ये सब क्या होता था, ठीक है।
एक कार्ड के अंदर रहता था, तो उसके थ्रू हम इजीली फाइंड आउट करते थे बुक्स को। तो अब क्या होता है कि अब तो डिजिटल लाइब्रेरी जब से आई है तो ओपेक आ गया, ठीक है। कंप्यूटर के थ्रू हम उसमें क्या कर देते हैं, हम ओपेक सिस्टम में या फिर को हमें डिटेल में बुक्स की वो हो जाती है, एंट्री हो जाती है, तो बुक्स का रिकॉर्ड इजीली उसमें अवेलेबल रहता है, तो हमें बुक्स इजीली मिल जाती है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि जो लाइब्रेरियन और यूजर्स दोनों का टाइम बचता है। तो ये हो गया आपका कैटलॉग कार्ड, ठीक है। और ये क्या होता है, जो कैटलॉग कार्ड होता है, ये क्या करता है कि बिब्लियो इंफॉर्मेशन भी देता है बुक्स की और डॉक्यूमेंट की, ठीक है। इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है ये, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ठीक है। क्लियर है। तो ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है बुक्स का और डॉक्यूमेंट की। क्लियर। तो ये है कैटलॉग, ठीक है, कैटलॉग कार्ड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12.5 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर का साइज होता है कैटलॉग कार्ड का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन डिवाइड्स नॉलेज इनटू, तो जो एलसीसी है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन, उसको कितनी नॉलेज में बांटा गया है, ठीक है। डिवाइडेड नॉलेज इनटू कितनी क्लासेस में डिवाइड किया गया है नॉलेज को, तो 20 में, 21 या 25 या 30, कितनी क्लासेस में डिवाइड किया गया है, 21 क्लासेस में। कितनी, 21 क्लासेस में। तो पहले हम बात करेंगे कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन क्या है। एलसीसी, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन क्या है, ये एक सिस्टम है जो कि यूज किया जाता है बुक को ऑर्गेनाइज करने के लिए, ठीक है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि बुक को ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज किया जाता है, और नॉलेज को ऑर्गेनाइज करने के लिए भी यूज किया जाता है लाइब्रेरीज में, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के थ्रू। इसका जो डेवलप था वो किसके द्वारा हुआ था, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, ठीक है। किसके द्वारा हुआ था, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, कहाँ पे, यूएस, ठीक है, यूएस में। और जो इसकी स्टार्टिंग हुई थी वो कब से हुई थी, जो इसकी स्टार्टिंग हुई थी वो हुई थी 1897, ठीक है। जो एलसीसी की स्टार्टिंग हुई थी वो कब हुई थी, 1897 से। कब हुई थी, जो लाइब्रेरी का कलेक्शन है उसको ग्रो करने के लिए, तेजी से ग्रो करने के लिए, ठीक है, इसीलिए। और कुछ क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या होता है कि जो एलसीसी है उन्होंने क्या किया था कि कुछ नंबर्स का यूज किया था, ठीक है। कभी कभी ये क्या करते थे कि कुछ नंबर का यूज करते थे, बट अब क्या होता है कि जब से एलसीसी यूज करने लगे हैं तब से वो ये क्या करता है, लेटर और सिंबल का एक साथ यूज करते हैं, लेटर और सिंबल्स का एक साथ यूज करते हैं। जैसे कि कुछ क्लास नंबर है, कोई भी क्लास नंबर ले लो, जैसे कि ठीक है, तो ये क्लास नंबर है, मैंने ले लिया, ठीक है। तो क्यू से हम किसको डिनोट करेंगे, ए से। तो क्या होता है कि जो लेटर और सिंबल को एक साथ यूज करते हैं ना, अब ये किसका काम है, ये अब एलसीसी करता है, ठीक है। लेटर और सिंबल को एक साथ यूज करता है कौन, एलसीसी, ठीक है। तो ये कितनी क्लासेस में डिवाइड किया गया है, नॉलेज को इन्होंने 21 क्लासेस में डिवाइड किया है। तो वो हम देखेंगे 21 क्लासेस वो कौन कौन सी हैं जिनको डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट है, ए से क्या डिनोट करेंगे हम, जनरल वर्क, ठीक है। बी से फिलोसफी और साइकोलॉजी या रिलीजन, और सी से साइंस ऑफ हिस्ट्री, डी से वर्ल्ड हिस्ट्री, ई से हिस्ट्री ऑफ अमेरिका, ठीक है। जी से ज्योग्राफी, एस से सोशल साइंस, के से लॉ, एल से एजुकेशन पूछा जाता है, ठीक है। ये सारे क्या है, क्लासिफिकेशन है। एस से एग्रीकल्चर पूछा जाता है, मेडिसिन पूछा जाता है, और जेड मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जेड पूछा ही पूछा जाता है, ठीक है। ये किससे रिलेटेड है, लाइब्रेरी साइंस और जनरल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्लासिफिकेशन चार्ट, नॉलेज चार्ट, ठीक है। 21 क्लासेस में डिवाइड किया गया था नॉलेज, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस को, ठीक है। में हम क्या यूज नहीं करते,
कौन से जो लेटर्स हैं जिनको हम मेन क्लासेस के अंदर यूज नहीं करते हैं, IOWXY, ठीक है, ये ऐसे मेन क्लासेस हैं जिनको हम यूज नहीं करते हैं क्लासिफिकेशन के अंदर, ठीक है। तो ये याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ऐसे कौन से क्लासिफिकेशन है, नॉलेज क्लासिफिकेशन है जिनको हम यूज नहीं करते हैं, तो वो कौन से होते हैं, IOWXY, ये पूछा जाता है क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये जो डिलीवरी ऑफ बुक्स है, ठीक है, डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर, ये क्या है, पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है जो कि 1954 में आया था। और ये क्या करता है ये कि जो पब्लिशर्स होते हैं उनको सेंड करती है सेंड कॉपीज ऑफ पब्लिकेशंस टू नेशनल लाइब्रेरीज के लिए, ठीक है। तो ये अभी कहाँ, ये अभी जम्मू और कश्मीर में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इन्वेंटेड वर्ल्ड वाइड वेब, WWW, किसने इन्वेंट किया था, तो विंड सर्फ ने, या चार्ल्स बेबेज ने, या टिम बर्नर्स ली ने, या स्टीव जॉब्स ने। तो ये किसने इन्वेंट किया था, ये किया था टिम बर्नर्स ली ने। किसने, टिम बर्नर्स ली ने। कब किया था, इन 1989 में। ये कब किया था, 1989 में। और ये क्या क्रिएट करता है, ये क्रिएट करता है, क्रिएटेड ऑल्सो HTML, ठीक है, HTTP और वेब ब्राउजर, ठीक है ना। WW क्रिएट करता है HTML, HTTP, ठीक है। तो टिम बर्नर्स ली कौन है, ये एक ब्रिटिश साइंटिस्ट है। कौन है ये, ब्रिटिश साइंटिस्ट, ठीक है। ये कौन है, ब्रिटिश साइंटिस्ट, ठीक है। एंड अभी जो ब्रिटिश, ये टिम बर्नर्स ली है, ये कहाँ पे काम कर रहे हैं, ये अभी सर्न के अंदर। ये कहाँ है, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। सर्न क्या है, किसमें काम करते हैं, सर्न में। सर्न क्या है, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन है। ये क्या है, ये यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है। और जो वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, ये एक ऐसा इंटरकनेक्टेड वेब पेज और डॉक्यूमेंट है जो कि असेस होता है किसके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, ठीक है, या वेब ब्राउजर के थ्रू, वेब ब्राउजर के भी इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका जो हम इंफॉर्मेशन को असेस करते हैं, कौन सी फॉर्म में असेस करते हैं, या तो हम टेक्स्ट फॉर्म में असेस करेंगे, ठीक है, टेक्स्ट, वीडियो या इमेजेस, ठीक है। इन सब के थ्रू हम क्या करेंगे, इसको एसेस करेंगे, ठीक है। हाइपरलिंक, मल्टीमीडिया, एनिमेशन, तो ये सब क्या है, इसके सोर्सेस हैं, ठीक है। तो HTML क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। और ये क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर, ये है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और ये है ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और वेब ब्राउजर जिसके थ्रू हम सर्च करते हैं, ठीक है। 2005 के अकॉर्डिंग क्या है, रीजनेबल इशू पर 1000 वॉल्यूम में कितना, 5 पर 1000 वॉल्यूम में, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, जनरल फाइनेंशियल के अकॉर्डिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू रंगनाथन मैनी कलेक्शन लॉज रेलिवेंस इन। तो जो ये स्टेटमेंट है, ये किसके द्वारा आई थी, रंगनाथन जी के द्वारा आई थी। ये इन्हीं का आइडिया था। और इनको जो रंगनाथन जी है, इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया, ठीक है। इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया,
उन्होंने जो रंगनाथन जी हैं, इन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि जो लाइब्रेरी कलेक्शन है वो हमेशा क्या रहेगा, रीडर्स के लिए या यूजर्स के लिए अपडेट रहेगा, ठीक है, ताकि जो लाइब्रेरी में यूजर्स हैं जो उन्हें क्या रहे, इजी हो जाए उनके लिए रीड करना बुक्स को। तो उसके लिए इन्होंने क्या करा था, हर मतलब 20 साल में क्या किया था इन्होंने, 20 ईयर्स में, कि जो लाइब्रेरी का जो कलेक्शन है वो क्या रहेगा, अपडेट रहेगा। आउटडेटेड सिस्टम को हर 20 ईयर्स में क्या करेंगे, चेंज करेंगे, ठीक है। अपडेट करने के लिए क्या क्या कलेक्शंस प्रोवाइड कराए जाएंगे कि उनके जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है यूजर्स को दी जाएगी, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू यूजर्स, ठीक है। एक पॉइंट ये हो गया। एंड जो सेकंड है कि जो रेलिवेंस है लाइब्रेरी का उसको क्या किया जाएगा, मेंटेन किया जाएगा। तो मेंटेन रेलिवेंस ऑफ लाइब्रेरी, ठीक है। और जो रिमूव किया जाएगा, जो ऑब्सोलीट मटेरियल होते हैं, जो डैमेज मटेरियल होते हैं, उनको क्या किया जाएगा, रिमूव किया जाएगा। रिमूव आउटडेटेड मटेरियल, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर ऑब्सोलीट मटेरियल भी लिख सकते हैं, ठीक है। और क्या होगा, इम्प्रूव किया जाएगा कि जो यूजर की सेटिस्फेक्शन होती है उसका ध्यान भी रखा जाएगा, ठीक है। तो इम्प्रूव यूजर सेटिस्फेक्शन, क्लियर है यहां तक, ठीक है। तो मेन पॉइंट क्या रहेगा इसका कि लाइब्रेरी जो है वो ग्रो करती रहे और अपडेट होती रहे हर 20 ईयर्स में, ठीक है। तो ये रंगनाथन जी का आइडिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ्ला हेड ऑफिस लोकेटेड एट, इफ्ला का जो हेड ऑफिस है वो कहाँ है, इफ्ला का जो हेड ऑफिस है वो कहाँ है। बात करेंगे कि इफ्ला क्या है, इफ्ला क्या है। तो इफ्ला क्या है, इफ्ला एक इंटरनेशनल फेडरेशन है। क्या है ये, इंटरनेशनल, बात करेंगे इसकी फुल फॉर्म की, तो ये क्या है, इंटरनेशनल फेडरेशन, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन, ठीक है। क्या है ये, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिप्रेजेंट करती है लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सर्विस, ठीक है। तो इसका वर्क क्या है, ये प्रमोट करती है लाइब्रेरी सर्विसेज को, ठीक है, प्रमोट लाइब्रेरी सर्विसेज, ठीक है। एंड इंफॉर्मेशन एक्सेस करती है, इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने का इसका वर्क होता है। कॉपरेट अमंग लाइब्रेरी अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। और ये क्या करता है कि जो एफ्ला है रिप्रेजेंट करता है थाउजेंड्स ऑफ लाइब्रेरी है, थाउजेंड्स ऑफ लाइब्रेरी, लाइब्रेरियन एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट थाउजेंड्स ऑफ लाइब्रेरी एंड लाइब्रेरियन, इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल, ठीक है। तो जो इफ्ला का हेड ऑफिस है वो कहाँ है, नीदरलैंड द हैग में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नेदरलैंड द हैग, ठीक है। तो
जो ये हैग है ये क्या है, ये एक इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल सिटी है जिसको हम मैनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल सिटी है ये, ठीक है ना। तो ये कब इफ्ला कब आया था, 1927 में। तो ये पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है ना, कि ये कहाँ पर है, किसके द्वारा इफ्ला आया था और ये कब आया था, ठीक है। तो में जो WLIC है वो किसके द्वारा आया था, इफ्ला के द्वारा आया था, ठीक है। तो ये WLIC क्या है, वर्ल्ड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन कांग्रेस, ये क्या है, तो ये एक ऐसी कॉन्फ्रेंस है जो एनुअली ऑर्गेनाइज कराई जाती है, किसके द्वारा, इफ्ला के द्वारा, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। और ये क्या करता है, जो लाइब्रेरी के स्टैंडर्ड्स हैं उनको भी क्या कराता है, इफ्ला डेवलप कराता है, ठीक है। डेवलप्ड लाइब्रेरी स्टैंडर्ड्स, तो वो कौन कौन से हैं लाइब्रेरी स्टैंडर्ड, जो कौन कौन से, लाइक जैसे कैटलॉग हो गया, ठीक है, मेटा डेटा हो गया, डबलिंग कोर हो गया, डिजिटल लाइब्रेरी हो गया, ये सब क्या होते हैं, लाइब्रेरी स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कि इफ्ला के द्वारा किए जाते हैं, ठीक है। और क्या कराता है इफ्ला, रिसर्च और पब्लिकेशंस को भी कराता है, जिसके थ्रू हमें क्या होती है, गाइडलाइंस मिलती है एंड रिपोर्ट तैयार की जाती है, ठीक है। इफ्ला है ये क्या है, एक इंटरनेशनल लाइब्रेरी पॉलिसी को भी डेवलप करता है, ठीक है, और ग्लोबल लाइब्रेरी कॉपरेशन को भी प्रमोट करता है, और जो ये इंफॉर्मेशन एक्सेस है वो भी इंफॉर्मेशन एक्सेस को भी इम्प्रूव करता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आता है कि हेड ऑफिस ऑफ ILA का हेड ऑफिस कहाँ है। तो बात करेंगे कि सबसे पहले व्हाट इज ILA क्या है, ILA क्या है, एक नेशनल प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है लाइब्रेरीज का, ठीक है, भारत में, ठीक है। क्या है, नेशनल प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो कि इंडिया में है ये। और ये इसका वर्क क्या है, ये लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस को इंडिया के अंदर क्या करता है, डेवलप करता है, ठीक है। इसका मेन वर्क यही है कि इंडिया के अंदर क्या करता है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस को डेवलप करता है। तो प्रमोट करता है सारी लाइब्रेरीज या लाइब्रेरियन या इंफॉर्मेशन प्रोफेशंस को, ठीक है। तो जो ILA का जो इम्पोर्टेंट रोल होता है वो क्या होता है कि लाइब्रेरी की जो सर्विसेज हैं उन्हें क्या करता है, ये प्रमोट करता है, और एजुकेशन को भी, और रिसर्च इन इंडिया, ठीक है। तो क्या है इसका इम्पोर्टेंट रोल, क्या क्या डेवलप करता है, ये लाइब्रेरी सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, एजुकेशन, ठीक है, एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशन, ठीक है। तो जो ILA है इसका ये कब आया था, 1933 में आया था। कब आया था ये, 1933 में आया था। और जो इसका हेडक्वार्टर है, जो कि क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि हेड ऑफिस कहाँ है, तो इसका हेड ऑफिस है दिल्ली में। कहाँ है, दिल्ली में, ठीक है। और ये क्या है, एक नेशनल लाइब्रेरी एसोसिएशन है। तो इसका जो मेन वर्क है वो क्या होता है कि लाइब्रेरी में जो अब लाइब्रेरी को डेवलप कराना, ठीक है। तो ये ILA का वर्क है। लाइब्रेरी में क्या क्या सर्विसेज होंगी वो कौन देखता है, वो ILA देखता है। ILA उसको इम्प्रूव करता है, ठीक है, और इनकरेज करता है कि जो लाइब्रेरी साइंस में रिसर्च हो उनको क्या करता है, ये एनकरेज करता है, ठीक है। और जो प्रोफेशनल जो लाइब्रेरी में जो प्रोफेशनल सपोर्ट होता है वो भी कौन प्रोवाइड कराता है, ILA, ठीक है। और क्या क्या ये ऑर्गेनाइज कराता है, लाइक सेमिनार्स वगैरह, ठीक है, कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप, ये कौन देखता है, ILA देखता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ILA, इफ्ला हो गया, सिलिप हो गया, ठीक है, इन सबसे क्वेश्चन एक एक करके बनता है। तो ये कहना है कि
अर्कीव्स इज मोस्ट रेलिवेंट टू, अर्कीव्स किससे रिलेटेड है? ये एक क्या है, प्लेस और इंस्टीट्यूशन है जहाँ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंट्स या मैन्यूस्क्रिप्ट्स वगैरह रखे जाते हैं, बहुत लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे समय तक सुरक्षित रखे जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? अर्कीव्स बोलते हैं। अर्कीव्स मेनली स्टोर होता है वैल्यूएबल ओरिजिनल रिकॉर्ड, ठीक है। ये क्या स्टोर करता है? वैल्यूएबल ओरिजिनल जो रिकॉर्ड होता है उसको ये स्टोर करता है। परमानेंट हिस्टोरिकल, ठीक है, परमानेंट स्टोर करता है ये। तो और ये क्या करता है कि जो पढ़ने में भी ये हेल्प, ताकि हमें रीड करने में हेल्प मिल सके, ठीक है, स्टडी करने में हेल्प मिल सके। हिस्ट्री, कल्चर, गवर्नमेंट एक्टिविटीज या पास्ट इवेंट वगैरह जो भी है वो सब क्या करता है, ये रिकॉर्ड करके रखता है लॉन्ग टर्म के लिए, तो उसको बोलते हैं हम अर्कीव्स। तो कौन कौन से रिकॉर्ड है जो ये स्टोर करके रखता है, ठीक है, तो वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट है या रिकॉर्ड है? जैसे कि गवर्नमेंट रिकॉर्ड हो गया, गवर्नमेंट रिकॉर्ड, हिस्टोरिकल मैन्यूस्क्रिप्ट, और लेटर्स हो गए, लेटर्स, फोटोग्राफ, ठीक है, मैप। तो ये सभी क्या है, ये एक ऐसे रिकॉर्ड है जिनको अर्कीव में हम सेव करके रख सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, जिसको हम इजीली स्टडी कर सकें, ठीक है। तो रेयर डॉक्यूमेंट वगैरह भी, डायरीज भी, तो ऐसे डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो ये क्या है? तो क्लियर है यहाँ तक? तो क्या आंसर हो जाएगा? जो कि हिस्टोरिकल मटेरियल है जिनको हम रिकॉर्ड करके रख सकते हैं, तो वो क्या है? अर्कीव्स। तो नेशनल बिब्लियोग्राफिक क्या होता है? नेशनल बिब्लियोग्राफिक वो होता है जिसकी ऑल पब्लिकेशंस की लिस्ट होती है इसके अंदर, ठीक है। ऑल पब्लिकेशंस कंट्री के अंदर जो भी होंगे उनकी लिस्ट होती है, उनका ये प्रोड्यूस करवाती है। तो ये किससे रिलेटेड होती है? तो ये होती है बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल, ठीक है। तो ये किससे रिलेटेड होती है? बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफरल सर्विस इज मोस्ट रेलिवेंट टू। रेफरल सर्विस क्या होता है? रेफरल सर्विस वो होता है, ये वो सर्विस होती है जहां लाइब्रेरियन क्या करता है कि जो यूजर्स होता है ना, उसको उस इंस्टीट्यूशन के पास भेजा जाता है जहां उसको उसकी नीड के अकॉर्डिंग क्या मिल सके, इंफॉर्मेशन मिल सके। तो ये क्या है? रेफरल सर्विस, ठीक है, जहां यूजर्स की नीड के अकॉर्डिंग क्या होता है, उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। एग्जाम्पल है, यूजर पूछता है कि वेरी स्पेशलाइज्ड मेडिकल रिसोर्स इंफॉर्मेशन, बट ये इंफॉर्मेशन क्या है कि ये लाइब्रेरी के पास नहीं होती है, ये मेडिकल इंफॉर्मेशन होती है। तो ये लाइब्रेरियन क्या करता है कि उसको रेफर करता है, कहाँ? मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में, ठीक है। और उसका जो स्पेशलाइज्ड डेटा है वो भी क्या करता है कि वो रेफर करता है, ठीक है। तो ये वर्क होता है इसका, रेफरल सर्विस का, कि वो रेफर करता है कि जहाँ जो भी है इंस्टीट्यूट, तो वो उस इंस्टीट्यूट के लिए ही रेफर करेगा ताकि उसको सही इंफॉर्मेशन और सही गाइड मिल सके। तो ये उसका वर्क होता है। तो क्या वर्क होता है इसका, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? इंपॉर्टेंस है कि जो ये प्रोवाइड करता है एक्यूरेट इंफॉर्मेशन टू यूजर्स, प्रोवाइड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन टू यूजर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? ये यूजर्स का टाइम सेव करता है, तो सेव टाइम यूजर्स, ठीक है। उसके बाद ये क्या करता है कि कनेक्ट करता है यूजर्स को एक स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस में, ठीक है। कनेक्ट यूजर्स स्पेशलाइज्ड, कनेक्ट यूजर्स स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस, ठीक है।
और ये क्या करता है, जो इंफॉर्मेशन सर्विसेज होती है ना, इसको भी इम्प्रूव करता है, ठीक है, इम्प्रूव रेफरेंस सर्विसेज। क्लियर है यहाँ तक? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशन स्काउटिंग। तो स्काउटिंग का मतलब क्या होता है कि सर्चिंग होता है, क्या होता है, सर्चिंग एंड लोकेटिंग द बेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या होता है कि ये एक सर्चिंग होता है, यूजर्स के लिए बेस्ट से बेस्ट इंफॉर्मेशन ऑफ सोर्सेज को सर्च करना। तो ये किसका वर्क है, तो ये क्या है, इंफॉर्मेशन स्काउटिंग, ठीक है, उसको कहते हैं यूजर्स के लिए सही इंफॉर्मेशन, बेस्ट से बेस्ट इंफॉर्मेशन सर्च करना, उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन स्काउटिंग। तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। वो सॉफ्टवेयर होता है, ये कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जिसको हम ऑटोमेट करने के लिए यूज करते हैं, और ये क्या करता है कि जो लाइब्रेरी के ऑपरेशंस है ना, उनको मैनेज करने के लिए भी यूज किया जाता है। लाइब्रेरी ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है। कैसे, जो कैटलॉगिंग बुक होती है, कैटलॉगिंग बुक को जैसे जो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, ये किस तरीके से एक लाइब्रेरियन की हेल्प करता है। तो जो कैटलॉगिंग बुक होती है उसको ये क्या करता है, प्रेफर करता है, ठीक है। और जो सर्कुलेशन टास्क है, सर्कुलेशन क्या होता है, जिसमें हम इशू और रिटर्न करते हैं बुक्स का, ठीक है, वो किसके थ्रू होता है, सर्कुलेशन के थ्रू इशू, ठीक है। और ये क्या करता है, जो एक्विजिशन होती है, एक्विजिशन क्या होता है, बुक को परचेज करना, ठीक है। और इसका क्या टास्क होता है, जो सीरियल कंट्रोल होता है जनरल मैनेजमेंट का, उसको भी देखता है, ठीक है। और ओपेक सर्चिंग, ठीक है। तो ये सारे टास्क किसके अंडर होते हैं, मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है। तो ये जो मैनेजमेंट, जो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, इसका जो वर्क है वो क्या है, तेजी से फास्ट चलना, एक्यूरेंट एंड एफिशिएंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना। तो ये इसका क्या है, वर्क है, ठीक है। तो इसका जो एक वन मोस्ट एग्जांपल इसका लिप्सिस 7। तो ये क्या है, लिप्सिस एक इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। क्या है ये, इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ठीक है। क्या है ये, इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, जो कि बहुत सारी लाइब्रेरीज में क्या किया जाता है, इसका यूज किया जाता है। तो जो इसके फीचर्स हैं लिप्सिस 7 के, वो क्या है, कैटलॉगिंग को भी देखना, सर्कुलेशन को, एक्विजिशन को, सीरियल कंट्रोल, और ये ओपेक वगैरह, ये किसके अंदर आते हैं, इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो इसका क्या हो जाएगा, कौन सा सॉफ्टवेयर है वो, लिप्सिस 7, जो कि मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के लिए लाइब्रेरीज में यूज किया जाता है। तो ये जो हमको हेल्प करता है, ये क्या है, जो लाइब्रेरीज में हेल्प करता है, ये प्रिंट और डिजिटल कलेक्शन में भी, ठीक है। आंसर हो जाएगा लिप्सिस 7। तो ये क्या है, ई प्रिंट। ई प्रिंट क्या है, ये एक डिजिटल डिपोजिटरी सॉफ्टवेयर है जिसको हम स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। क्या ये, क्या ये डिजिटल रिपोजिटरी, जिसको हम क्या करते हैं, स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। क्या स्टोर करने के लिए यूज करते हैं, लाइक पेपर्स वगैरह, डिजर्टेशंस, ठीक है, इंस्टीट्यूशन पब्लिकेशंस, ये सब इसके अंदर स्टोर्ड होता है। ये क्या है, जूमला। जूमला एक कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। क्या ये, जो कि वेबसाइट को क्रिएट करने में हेल्प करता है। और ये क्या है, ड्रूपा, ये भी एक वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाता है। ये भी क्या है, कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। तो ये दोनों क्या है, क्लियर है। तो यहाँ तक ये मेन पॉइंट है जो कि मैंने आपको बताए और एग्जाम में